हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोमित कुमार जैन। वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, आजकल एक न्यूज़ चर्चाओं में है और वो न्यूज़ है यूपी में पीसीएचजे के 218 पदों पर होगी भर्ती। देखिए, इसके पीछे, इस न्यूज़ के पीछे रीज़न भी है। देखिए, पहले ही जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को इसके रिगार्डिंग अधियाचन भेज चुकी है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो न्यायिक पद हैं उनके लिए ऑलरेडी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन को अधियाचन कर चुकी है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये चल रही थी रिजर्वेशन को लेके कि इसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसीज थी उसको लेके डिस्प्यूट था, लेकिन वो अब सॉर्ट आउट किया जा चुका है और अब बहुत जल्दी ही जो उत्तर प्रदेश में न्यायिक पदों की जो भर्ती है, मतलब उसके लिए नोटिफिकेशन है, वो बहुत जल्दी आने वाला है और अप्रॉक्स 218 वैकेंसी पे इस पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और जो अब तक जो रिजर्वेशन पॉलिसी में डिस्प्यूट चल रहे थे वो, जैसा मैंने बताया, कि क्लियर किया जा चुका है। और यदि 218 वैकेंसी जो एक्सपेक्टेड है उसका नोटिफिकेशन आता है तो उसमें हमारी 40% जो सीट्स होंगी वो अनरिजर्व्ड होगी, यानी कि अनारक्षित होगी। इसके बाद हमने उसमें 10% जो रिजर्वेशन होगा वो ईडब्ल्यूएस के लिए हमने फिक्स किया होगा, और इसके बाद जो 27% है वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और रेस्ट 23% ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए फिक्स होगा। और वर्गों के आधार पर ही हर वर्ग के आधार पर ही जो फीमेल्स होंगी उनके लिए हमने 20% का ओवरऑल रिजर्वेशन फिक्स किया है। यानी कि जो ये रिजर्वेशन का पेज था वो खत्म हो चुका है, इसलिए आपको ये बहुत जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसी के रिगार्डिंग में पहले आपको ये बता दूं कि जब हम ये बात करते हैं पीसीएचजे की, यूपी की, तो इसमें पैटर्न जो एग्जाम का होता है वो 3 चरणों में होता है। एक प्रीलिम्स एग्जाम, एक मेंस एग्जाम और एक इंटरव्यू। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम की, क्योंकि अब आपको तैयारी में लगना पड़ेगा। वैसे तो ना केवल आपको प्री के लिए बल्कि मेंस के लिए भी तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। और उसी के रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं टारगेट फॉर आईक्यू प्लेटफॉर्म की, तो हम उत्तर प्रदेश पीसीएचजे 2024-25 इसके रिगार्डिंग हम बैचेस लेके आ रहे हैं टारगेट फॉर आईक्यू प्लेटफॉर्म पे। और पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हम बात करते हैं इसके प्री पैटर्न की, प्री एग्जाम्स की, तो प्री एग्जाम में दो तरीके से इसमें 2 पेपर आते हैं। एक आता है लॉ का और दूसरा पेपर आता है जनरल नॉलेज का। तो देखिए, ये बात भी आप पहले जान लीजिएगा कि जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की, तो प्रीलिम्स एग्जाम में लॉ में 10 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपका आता है सीपीसी, सीआरपीसी, और देखिए इस बात को ध्यान रखेंगे, सीआरपीसी और जो रिप्लेस हो चुकी है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ, तो यह आप तैयार रहिएगा इस बार बीएनएसएस के लिए, और हो सकता है कि सीआरपीसी भी पूछी जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं आईपीसी की, और ये भी रिप्लेस हो चुका है भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस में। बात आती है इंडियन एविडेंस एक्ट, और इंडियन एविडेंस एक्ट भी अब रिप्लेस हो चुका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पे। ये सब्जेक्ट हैं। इसके बाद आपको एक सब्जेक्ट देखना होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। एक आता है कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। देखिए, जब हम कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें केवल सेक्शन 1 से लेकर 75 सेक्शन ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद एक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्री एग्जाम के लिए, वो है जूरिस्प्रूडेंस। और जूरिस्प्रूडेंस को आपको पहले से तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो प्रीलिम्स एग्जाम में खत्ता हो जाएगा। जूरिस्प्रूडेंस बहुत टेक्निकल भी है और एक स्पेसिफिक बुक से इसमें काम चलता भी नहीं है, तो इसलिए जूरिस्प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से तैयार करना शुरू करेंगे आप। फिर बात आती है इंटरनेशनल लॉ की। देखिए, इंटरनेशनल लॉ बहुत वाइड सब्जेक्ट है, लेकिन पीसीएचजे, जब हम यूपी पीसीएचजे प्रीलिम्स की बात करते हैं तो इसका एक स्पेसिफिक सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसे तैयार करना है। और इसके बाद लास्ट में एक इसमें रखा हुआ है करंट इंटरनेशनल अफेयर्स। करंट इंटरनेशनल अफेयर्स यानी कि जो वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य है, आजकल जो घटनाएं चल रही हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बेसिकली ये 10 सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं जो प्रीलिम्स में आपसे पूछे जाएंगे, और इसमें लगभग लॉ सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करेगा, यानी कि ओवरऑल ये 300 मार्क्स के ये लॉ का पेपर होगा। और इसी के साथ जब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज में भी आपका आता है इंडियन पॉलिटी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी लगभग एक ही है। तो यदि आपने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया है तो जनरल नॉलेज के नाम पे इंडियन पॉलिटी आपका तैयार हो जाएगा। फिर बात आती है इंडियन हिस्ट्री की। देखिए, जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में तीनों पार्ट्स आते हैं, यानी कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, आपको तीनों तैयार करने हैं। इसके बाद आप याद करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी
देखिए भले आपके सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी हो, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के रिगार्डिंग, वो आपको तैयार होने चाहिए। फिर इंडिया इकोनॉमिक की बात करते हैं, वो आप तैयार कर लीजिएगा। जनरल साइंस, और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें यहां पर हैं, एक है करंट अफेयर्स। आजकल सबसे मैक्सिमम पार्ट जो आता है वो करंट अफेयर्स का आता है, तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। और साथ ही साथ अब लास्ट टाइम से लॉ के 9 माइनर एक्ट्स हैं वो इसी में एड ऑन कर दिए गए हैं, तो यानी कि आपको इसमें ही जनरल नॉलेज के पार्ट में ही 9 माइनर एक्ट्स हैं वो आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो ये अब इस समय सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई है। यदि आपको जनरल नॉलेज में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये जो 9 माइनर एक्ट्स हैं इन पे बहुत अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स। यदि आपने ये दो पार्ट जनरल नॉलेज में बहुत अच्छे से तैयार कर लिए हैं तो ये मान लीजिएगा कि आपका प्री आप क्रैक कर लेंगे। तो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश पीसीएसजे का जो मैं आपको बता रहा हूं कि 218 वैकेंसीज बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। हो सकता है जनवरी और फरवरी 2025 से पहले ही आपको या उसके आसपास आपको ये वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। तो उसके लिए मैंने चूंकि बताया कि ये 3 स्टेज होता है, प्री होता है, मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। लेकिन हमारे टारगेट फॉर आईक्यू प्लेटफॉर्म पे हम यूपी पीसीएसजे प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बैच लेके आ रहे हैं, और उसमें हमारा लॉ का और जनरल नॉलेज के अलग अलग बैचेस होंगे। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इन बैचेस में आपको लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्डेड क्लास तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ ही आप टीचर से डिस्कशन भी कर सकते हैं, और आपको हम हर सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 4 इंडिविजुअल प्री का जो मॉडल पेपर्स होते हैं, यानी कि मॉडल सेट होते हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और ओवरऑल कलेक्टिवली भी आपको लगभग हम 10 क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर्स विद आंसर, ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करें। और वो उसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो लगभग 50 क्वेश्चन पेपर्स का जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, एमसीक्यूज, उनका हम आपको सेट भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आप प्रैक्टिस भी अपनी कर सकते हैं। तो जो कोई भी हमारे इन बैचेस से जुड़ना चाहता है, जो स्पेशली इस समय यूपी पीसीएसजे प्रीलिम्स के लिए हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिखे फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे इन बैचेस से जुड़ सकते हैं। और देखिए चूंकि अब टाइम आपके पास बहुत ज्यादा नहीं होगा, इसलिए जितनी से जल्दी आप इससे जुड़ सकते हैं आप जुड़िए। और क्योंकि इस समय आपका ये मेहनत करने का टाइम है और इस मेहनत में हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।